आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी गद्य खंड पाठ 2 विष के दांत। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तब खोखा के अनुसार बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो सेन साहब ने कही थे। विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषी थे? तो यह भोजपुरी भाषी थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम है? तो रत्नावती शर्मा। लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई? तो 1961 ईस्वी में हुई। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधि को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग के। सेन साहब की मोटर कार थी यह स्ट्रीमलिंड। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो यह काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तब सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडरगार्टन स्कूल। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो खोखा के दुर्लिति स्वभाव के अनुसार। दुर्लित का शब्दार्थ है लाड़ प्याड़ में बिगड़ा हुआ। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो यह पटना कॉलेजिएट स्कूल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। खोखा किसको कहते थे? तो कासू को। विष के दांत कहानी की गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। सेन साहब का मित्र क्या था? तो यह पत्रकार था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो निम्न मध्य वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था है। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन का पिता है। सेन साहब के बेटे का क्या नाम है? सेन साहब के बेटे का नाम कासू है। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? किस खेल में? तो लठ के खेल में। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण
नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इससे इस बात पर गर्व है माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ये हंस ललक गया। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से पीटता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तब बढ़ई आता था। सेन दंपत्ति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। सेन दंपत्ति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तब खोख से। मदन किससे उलझ रहा था? तब सोफर से। मदन के पिता का क्या नाम है? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है। दोस्तों 20 के दांत खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।